बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। जो एक्सरसाइज में 5 न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। वन बाय वन जो है वो लेक्चर्स न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड किया जाएगा। स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। अगर बात आती है कि फाइनल प्रेशर को आप लोग फाइंड करें तो फिर आप डायरेक्ट लिख लोगे फाइनल प्रेशर को किस तरह से, P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, P2 को आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ गैस, किसी भी गैस का चेंज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास बॉयल्स लॉ लगेगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर आ जाता है तो फिर वहाँ पर हमारे पास चार्ल्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर यानी हमारे पास फाइनल प्रेशर फाइंड करना है और गैस चेंज हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसकी तरफ, कितनी, 14.3। कहाँ से, फ्राम 7.55, यानी 7.55 से 14.3 तक गई है। 7.55 इसका मतलब है पहले आ रही है, 14.3 बाद में आ रही है। डेसी क्यूबिक मीटर है, ये यूनिट होता है किस चीज़ का, वॉल्यूम का होता है। तो 7.55 इनिशियल होगी और 14.3 जो है वो फाइनल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 7.55 डेसी क्यूबिक मीटर और V2 हम लिख लेते हैं 14.3 डेसी क्यूबिक मीटर। अब P2 तो हमने फाइंड करना है, तो P1 हमारे पास रह जाएगा 828 टॉर, क्योंकि टॉर जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं बात कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो बॉयल्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, जब हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट यही होती है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन P1, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड आउट किस चीज़ को करना है, P2 को हमने फाइंड आउट करना है। P2 को जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ एक्स्ट्रा V2 है, V2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवाइड, V2 डिवाइड ऑन बोथ साइड। यहाँ पे V2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू आएगी 828 टॉर आएगी। ठीक है, और V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू आएगी 7.55 डेसी क्यूबिक मीटर। ठीक है, और नीचे V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू आएगी 14.3 डेसी क्यूबिक मीटर। डेसी क्यूबिक मीटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। 828 मल्टीप्लाई होगा 7.55 के साथ और फिर वो वैल्यू डिवाइड होगी 14.3 के ऊपर। तो फिर हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। कैलकुलेट हम करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास 828 मल्टीप्लाई विद 7.55, ये आ जाएगी वैल्यू 6251.4। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 14.3 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 437.1। 400 P2 437.1 और ये यूनिट क्या आएगा, टॉर का आएगा। और ये आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी यही आंसर इसका मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं तो आप इसको रिवाइंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो अपलोड करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल के लिंक को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।